ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की लास्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, क्योंकि लेटेस्ट एपिसोड में बहुत कुछ हो चुका है। थप्पड़ भी पड़ गया है, घर से भी निकाल दिया है। क्या करेगा फजल बख्श, किस तरह से स्टोरी आगे एक्सप्लोर होगी, क्या करेगी शिब्रा, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन भाई उससे पहले जो नए आए हुए हैं चैनल पे, जल्दी से चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करो ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। तो जनाब सबसे पहले तो एक बात समझ से बाहर है कि भाई जब एक OST अच्छा खासा चल रहा है तो आपको जरूरत क्या है नए OSTs बना के बीच में डालने की। अरे भाई इश्क मुर्शिद का OST बहुत अच्छा है, जरूरत ही नहीं है इसे और किसी जुबान में करने की या इसमें और कुछ डालने की। तो भाई कितने लोग हैं जो इस OST को सुनकर पक गए थे, कमेंट्स में बताइएगा। और कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि भाई अब यही OST आगे चलना चाहिए इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल वन। जैसा कि लेटेस्ट एपिसोड में फजल बख्श को शिब्रा के साथ देखकर गुस्से से पागल हो जाता उसका बाप और बर्दाश्त ना होने की वजह से रख के दे मारता थप्पड़ उसके मुंह पे। और भाई उधर फजल बख्श अकेला थोड़ी ना था, शिब्रा खुद ऊपर आई थी उसके पास, उसे तो थप्पड़ नहीं मारा उसने। ये तो बड़ा इंसाफ पसंद था। पर ये डबल स्टैंडर्ड्स कब से, ऊपर से अब उसे उसकी औकात याद करवा रहा है बार बार कि तुम्हारी औकात क्या है कि मैं तुम जैसे को अपनी बेटी दूं। अपनी औकात का ख्याल किया होता। और जनाब उसे धक्के मार कर घर से बाहर निकाल देता है। ये सामान अब निकल जाओ यहाँ से। आपको दिखाना चाहिए था ना कि भाई अगर वाकई इंसाफ पसंद और रसूल पसंद कैरेक्टर है तो इसे यहाँ डबल स्टैंडर्ड्स नहीं बनाने चाहिए थे। खैर आपको अगली एपिसोड में दिखाया जाता है कि शामिर जाएगा अपनी माँ की कब्र पे। उससे पहले शिब्रा को पता चल जाता है कि भाई इसे तो निकाल दिया बड़ी बुरी तरह से घर से। खैर वो उसे मिलने जाती है वहाँ और उसे सूट बूट में देख के ज्यादा हैरान नहीं होगी, क्योंकि गरीबी वाला एक्सेंट तो उन्होंने बड़ा अरसा पहले खत्म कर दिया था फजल बख्श में से। और यहाँ पे जब वो उससे बात करेगी तो वो उसे बताएगा कि भाई मैं फजल बख्श नहीं, मैं तो शामिर सिकंदर हूँ। फजल बख्श नहीं। यहाँ पे शिब्रा बहुत दुखी होगी और बहुत ज्यादा रोएगी और पूछेगी कि इसने ऐसा क्यों किया, क्यों झूठ बोला इसने इतना। और यहाँ वो उसे यकीन दिलाने की पहले तो कोशिश करेगा कि भाई मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और फिर ये बात बताएगा कि भाई मैंने तुम्हें हासिल करने के लिए ये सब किया है, खुद को क्या से क्या बना लिया, क्योंकि मुझे था कि तुम्हारा बाप किसी अमीर ज़ादे को नहीं देगा तुम्हें। लेकिन भाई अब की बार तो उसने मुझे मेरी औकात याद करवा दी। ये बातें अब शिब्रा को बहुत क्लिक तो करेंगी। अब यहाँ जब शिब्रा घर आके पूछेगी अपने बाप से तो वो बोलेगा कि वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता, उसकी इतनी औकात नहीं, और तुम भी भूल जाओ उसे, तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया हुआ है मैंने। अब शिब्रा यहाँ स्टैंड लेगी कि भाई बाबा आपने हमेशा सही के साथ चलना सिखाया है और मैं भी फजल बख्श से क्योंकि प्यार करती हूँ तो इसलिए मैं तो यहाँ शादी नहीं करने वाली। अब जब अंकल ऑफिस भी जाएंगे और फजल बख्श वहाँ पे छोड़ चुका होगा, उससे बहुत गुस्सा आएगा और वो सोचेगा कि कैसे बंदे ने नौकरी छोड़ दी कि जिसका कोई गुजारा ही नहीं था उस नौकरी के बगैर। अब यहाँ महरीन शामिर को फोर्स करेगी कि मुझसे शादी करो, देखो उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया और अब बेहतर यही है कि तुम मेरी जिंदगी में आ जाओ वरना मैं बता दूंगी कि तुम हो कौन। वैसे भी ये बात अभी तक शिब्रा और सुकैना को ही पता है कि वो शामिर है। खैर शादी के लिए जब नहीं मानेगा शामिर तो यहाँ महरीन अंकल और शिब्रा के सामने बांडा फोड़ेगी कि ये मेरा फियांसी है मिस्टर फजल बख्श। और तब यहाँ शिब्रा को भी समझ आ जाएगी कि अच्छा तभी मुझे फॉलो करती फिरती थी ये महरीन। अब यहाँ शिब्रा अपने बाप को कहेगी कि मैं सुकैना नहीं हूँ जो बैठी रहेगी, मैं उसके साथ भाग भी सकती हूँ, क्योंकि मुझे अब पता चल चुका है आपके ड्यूल स्टैंडर्ड्स का। पहले तो आपको उसकी औकात से मसला था, अब जब पता लग गया कि भाई उसकी तो अच्छी खासी ठीक ठाक औकात है, वो तो आने वाला प्राइम मिनिस्टर है, तब आपको क्या मसला है? सिर्फ इसलिए कि आपके पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसकी फैमिली के साथ, ये ठीक नहीं है। ऑब्वियसली यहाँ उसके बाप को मानना पड़ेगा और एंड में शिब्रा और फजल बख्श की शादी दिखाई जाएगी। वी ऑल नो कि शामिर नाम है उसका, लेकिन क्या पता कि लास्ट में शिब्रा वेड्स फजल बख्श लिखा जाए कार्ड्स के ऊपर। वेल आपको इश्क मुर्शिद की ये एंडिंग कैसी लगी? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करो। विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।